अबे क्या कर रहा है इस गाड़ी में? तेरी गाड़ी है? अबे साले बुड्ढे, जाके अपना काम कर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू चोर है और गाड़ी में चोरी कर रहा है। चुपचाप चला जा यहाँ से, पुलिस को बुला लूंगा। लगता है तू ना पीटे बगैर जाएगा नहीं यहाँ से। तू रुक जा, अभी बताता हूँ। भाग जा यहाँ से। भाग गया साला। अच्छा, तो इस गाड़ी में लैपटॉप पड़ा है। साला लैपटॉप चुराने आया था। ये टेंशन होती है खाने। मम्मी वो देखो, वो आदमी गाड़ी के पास हमारे पत्थर लेके खड़ा है। चोरी। मम्मी जल्दी चल, जल्दी चल। अबे ओ बुड्ढे, पत्थर फेंक नीचे, गिरा नीचे पत्थर। बदतमीज चोर। अच्छा हुआ हमने तेरे को देख लिया, नहीं तो तू हमारी गाड़ी में चोरी कर लेता है ना। अरे मैं आपकी गाड़ी चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो आपकी गाड़ी चोरी होने से बचा रहा था। हर चोर यही कहता है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो जस्ट देख रहा था। हमें पागल बनने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी गाड़ी को चोरी करने आया था, मैंने उससे बचाया है। अच्छा, ज्यादा ना फालतू के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, वरना इसी ईंट से ना तुम्हारी बुद्धि लाल कर देंगे। चुपचाप ना सच सच बता दो, वरना हुलिया बिगाड़ देंगे। अब आप हद से ज्यादा बोल रही हैं दोनों। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हद में रह के बात कर रहे हैं, बल्कि तुम ही अपनी हद पार कर रहे हो। समझ में आई? दूसरों की गाड़ी में झांक रहे हो और चोरी करने को देख रहे हो कि हाँ इसमें कुछ पड़ा है, मैं ले लेता हूँ। तुम्हारे जैसे चोरों से ना वैसे भी इज्जत से बात करता ही कौन है। तुम्हारे बस की नहीं होती मेहनत की कमाई करना, बस दूसरों की कमाई पे हाथ मारना जानते हैं चोर कहीं के। और गलत फहमी तो ना अगर हमने क्रिएट कर दी ना तो पूरी जिंदगी थाने में बिताएगा अपनी। चुपचाप यहाँ से चले जा, ऐसा ना हो कि मैं मम्मी जी को बोल के तेरे को पिटवाना शुरू कर दूं। क्योंकि बुढ़े हो, आप नहीं उठा सकती, लेकिन मेरी माँ उठा सकती है। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मम्मी जी देखिए ना, जा ही नहीं रहा, इसको जरा सबक सिखाओ। रुक जा बेटे, से मैं भगाती हूँ। और दोबारा हमारी गाड़ी के पास दिखा ना तो तेरी हड्डी तोड़ देंगे, याद रखियो। मम्मी आओ, आप गाड़ी में बैठो और देखना कुछ चोरी ना हुआ हो। आ जाओ। अरे मम्मी जी, आजकल तो ना किसी का भी भरोसा ही नहीं है। सही कह रही है बेटा तू एकदम। पता है, उसके कपड़े देख करके तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चोर है। हाँ, और देख चोरी कर रहा था, और वो भी हमारी गाड़ी में पत्थर मारने पे हो रहा था। हम ना पहुंचते अगर सही टाइम पे तो। क्या हुआ? क्या मुझे बताओ पूरी बात। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, तुझे 10 बार बोला है गाड़ी पार्किंग में लगाया कर। तू पार्किंग में तो लगाता नहीं है, बाहर खड़ी कर देता है। तेरी गाड़ी में लैपटॉप पड़ा था, तुझे पता है? और वो एक चोर था, इसे पत्थर मारने को था। वो तो शुक्र है रिंकी ने और मैंने देख लिया। रिंकी बता ना बेटा इसको। पता है, तुमने ना गाड़ी बाहर गली में लगा रखी थी, सोसाइटी के गेट के बाहर, और एक चोर वहां पे पत्थर लेके घूम रहा था हमारी गाड़ी के आसपास। वो तो अच्छा हुआ मैंने और मम्मी जी ने देख लिया। तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा लैपटॉप रखा हुआ था इतना महंगा। अब सोचो, अगर वो पत्थर मार के गाड़ी का शीशा तोड़ देता तो कितना नुकसान हो जाता हमारा। और हो सकता था कि हमारी गाड़ी भी चुरा ले। हमने देखते ही ना उसको जा करके इतना सुनाया और धक्का देके भगाया, वरना वो तो जाने को भी नहीं हो रहा था, है ना? ऐसा भी हुआ है? मेरे को सुनने में तो आया है कि आजकल सोसाइटी के अंदर चोरियां हो रही हैं। मुझे ये नहीं पता था कि हमारी गली तक चोर पहुंच जाएंगे। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अब इस चीज का। और सुन बेटा, आगे से गाड़ी जो है ना पार्किंग में लगाया कर। जब हमें पार्किंग मिली हो तो तू बाहर क्यों लगाता है, क्यों रिस्क लेता है फालतू का? ठीक है माँ, मैं याद रखूंगा। आगे से गाड़ी ना पार्किंग में ही खड़ी करूंगा। वो तो मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गली में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, वरना मेरे को भी यही लगता है कि गाड़ी जो है पार्किंग में ही खड़ी होनी चाहिए। अच्छा मम्मी जी, मेरे को ना डिनर का बता दो प्लीज, आ जाओ। क्या बनाऊं? चल बेटा ठीक है। अब ओए, वो देख बुड्ढा आ रहा है बैग लेके। जरूर इस बुड्ढे के बैग में ना कुछ माल होगा। चलें क्या साले से खींचे? सही कह रहा है उस्ताद, चल आज इसको लूटते हैं। सही कह रहा है, आजा, इतना तगड़ा माल है। हाय, कौन हो आप? और आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? और वो दोनों कौन थे? वो दोनों चोर थे, वो आपका बैग छीन के भागना चाहते थे। मैंने उनकी बातें सुन ली थी। अरे शुक्रिया बेटा, अगर आज तुम नहीं होते ना तो ये खामखा मुझे लूट के चले जाते। वैसे अंकल, आपको पहले इस एरिया में देखा नहीं, शायद आप नए आए हैं। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल नया आया हूँ। ये पास में साई अपार्टमेंट है ना, मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, आप साई अपार्टमेंट में रहते हैं? वहीं पर मैं रहता हूँ। आपको पहले कभी देखा नहीं, मैं काफी टाइम से वहाँ रहता हूँ ना, तो सभी को जानता हूँ। आइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। अरे ये तो विनय लग रहा है।
अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा। हाँ, विनय बेटा ये तेरी गाड़ी है? अरे हाँ अंकल, ये मेरी गाड़ी है। अरे बेटा तू अपनी गाड़ी यहाँ मत खड़ी करा कर, यहाँ पे बहुत चोर उचक्के घूमते हैं। आप सही कह रहे हैं अंकल, यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। वो मैं जल्दबाजी में खड़ी करके जा रहा था। मम्मी भी बता रही थी कि यहाँ चोर बहुत घूमते, तो गाड़ी यहाँ मत खड़ी करा कर। और बेटा अभी परसों की बात है, तेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक बंदा इसमें चोरी करने आया था और मैंने चोरी होने से बचाया। पता नहीं वो तेरी मम्मी और तेरी बहू है ना, उन्होंने मेरे को खामा उल्टा सुना दिया, मेरे को चोर उचक्का बोला। और बल्कि मैं तो तेरी गाड़ी चोरी होने से बचा रहा था। तेरी गाड़ी में उस दिन लैपटॉप पड़ा था बेटा, उस चोर से मेरी हाथापाई हो गई थी, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। उसको मारने के लिए मैंने ईंट उठाई, वो चोर तो भाग गया, लेकिन मेरे हाथ में ईंट देख के ना तेरी मम्मी और तेरी बहू ने मुझे ही चोर समझ लिया और मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। बेटा मैं चोर नहीं हूँ, तू तो जानता है ना। अरे अच्छा अंकल, वो आप थे, अब मुझे समझ में आया। मम्मी बता तो रही थी रिंकी के साथ में उस दिन जा रही थी कि किसी ने गाड़ी में पत्थर मार के शीशा तोड़ के चोरी करने की कोशिश की है। हो गलत फहमी होगी शायद, आप तो मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आपको ही चोर समझ लिया। अरे अंकल अब उनकी भी क्या गलती है, अब मैं क्या कहूँ, आपके हाथ में पत्थर देख के बेचारे डर गए होंगे। अब एक काम कीजिए अंकल, आप पड़ोस में रहते हैं, कल को गलत फहमी बढ़ेगी, आपको दोबारा देखेंगे तो वो चोर समझेंगे। आप शाम को घर पर आ जाओ अंकल, तो आप लोगों की बात करा दूंगा और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इसे भी ठीक करवा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं शाम को आता हूँ तेरे घर चाय पे। ठीक है अंकल, आइए। अरे दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अरे अंकल आप आइए आइए, बैठिए। कोई दिक्कत तो नहीं घर ढूंढने में? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। रिंकी माँ इधर आना आप दोनों। अरे ये तो वही चोर है मम्मी, है ना, जो उस दिन हमारी गाड़ी में चोरी कर रहा था। अरे विनय तुम इसको घर क्यों लिया है, घर क्यों दिखा दिया? मम्मी बोलो ना कुछ। अरे बोल तो रही हूँ। अरे विनय इसको घर क्यों बुला लिया तूने? तो चोर एक नंबर का, तो हमारी गाड़ी के पास खड़ा था, पत्थर मारा था। तू भूल गया कि मैंने तेरे को बताया था? और क्या, इतने दिन हम घर में अकेले रहते हैं, तुम तो ऑफिस जाते हो, घर में हमारे साथ कुछ हो गया, घर में चोरी हो गई तो कौन देखेगा हमें? मम्मी देखो ना कैसे से है, विनय को बिल्कुल अकल नहीं है। विनय तू ऐसे कैसे किसी को भी घर बुला लेता है क्या? तेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं है तेरे अंदर? अरे मम्मी मुझे लग रहा है कि ये पुलिस के पास पकड़ाने के लिए लाया होगा, क्योंकि ये कहीं पे चोरी करते हुए पकड़े गए होंगे, है ना विनय? लेकिन फिर भी ना तुमने इनको घर पे बुला करके सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि चोरों को कभी भी अपना घर नहीं दिखाना चाहिए, है ना मम्मी जी? और क्या बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे आप दोनों चुप हो जाओ यार, तब से बोले जा रहे, मेरी सुन नहीं रहे हो। मेरी बात तो सुन लो कम से कम। अरे अंकल कोई चोर नहीं है, हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए हैं और तुम दोनों को एक गलत फहमी हुई है। दरअसल अंकल उस दिन हमारी मदद कर रहे थे। एक लड़का था जो मेरी गाड़ी के ऊपर ताक लगा के बैठा था, उसने चोरी करने का इरादा बना रखा था। बस अंकल ने देखा और अंकल उसको मारने के लिए ईंट उठा के भागे और वो भाग गया। फिर अंकल देख रहे थे कि जब इधर का ओनर आएगा गाड़ी का तो ही जाएंगे, और तुमने आते अंकल को सुनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो अंकल को यहाँ बुलाया था कि आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करूंगा, और आपने इतना बेइज्जत कर दिया अंकल को। मैं अंकल से आंखें भी नहीं मिला सकता। अंकल बताइए इनको सच। विनय बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मैं वहां से आ रहा था और विनय की ड्राइविंग सीट पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। वो चोर शीशा तोड़ के वो लैपटॉप निकाल ना ले, इसलिए मैंने उसे रोका और मेरी उससे हाथापाई हो गई। उसने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। मैंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया और आप लोगों ने मुझे समझ लिया कि मैं ही चोर हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे मैं यहाँ पे नया रहने आया हूँ। वो तो बस मैं विनय को थोड़ा जानता था, इसलिए मुझे विनय पहचानता है। सुन लिया माँ, सुन लिया रिंकी। मैंने अंकल को यहाँ बुलाया था कि अंकल से बात करा के आप लोगों के बीच में जो गलत फहमी है उसको दूर करूंगा, लेकिन आप लोगों ने अंकल को इतना बेइज्जत कर दिया कि मैं खुद ही शर्म से पानी हो गया। अंकल से आंख भी नहीं मिला सकता। तो उन्हें बहुत इंसल्ट कर दिया मुझे। कभी भी ना इंसान को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, कम से कम सामने वाले की बात तो सुननी चाहिए ना, लेकिन तुम दोनों बात भी नहीं सुनती हो। भाई साहब माफ करना मेरी तरफ से, और मैं अपनी बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो हमें गलत फहमी हो गई थी, हमें नहीं पता था कि आप चोर नहीं हो। बोलना बेटा। हाँ अंकल जी, वो क्या है ना, सोसाइटी में बहुत चोरियां हो रही थी कुछ दिन से। आप नए नए आए ना, इसलिए आपको पता नहीं, तो बस इसलिए हमने आपको ना चोर समझ लिया। हमसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी अंकल जी। अरे कोई बात नहीं बहन जी, इंसान से गलत फहमी हो जाती है। और वैसे भी बहन जी, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। हम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए। अच्छा विनय, मैं चलता हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसे कैसे जा रहे हैं, आपको चाय पी के जाना होगा। हाँ अंकल जी प्लीज चाय पी के जाइए ना, वरना हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। हाँ भाई साहब,
मैं चाय बना के लाती हूँ। अगर आप चाय नहीं पी के जाएंगे मैं नाराज हो जाऊंगी भाई साहब आपसे। चल रिंकी बेटा चाय बनाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश किया है कि बहुत बार हम जो आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है, और हालांकि जो आंखें देखी बात होती है वो ज़्यादा विश्वास करने लायक होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत बार गलत फहमी भी हो जाती है। और इस वीडियो के अंदर यही हमने दिखाने की कोशिश की है कि अंकल बेचारे हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा अंकल को ही चोर समझ लिया गया। तो यही है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बाकी जो हमारा मोटिव है वो यही है कि समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज फैलाएं, और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की शेयरिंग है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।